इंसान के लिए हर एक दीवार टाँपने से पहले भी उसे सोचना पड़ता है, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लिए कई सारी बंदिशें होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पक्षियों की, तो पक्षियों और बड़े बड़े दरियाओं या मैं नालों की बात करूं, उनके लिए कोई बंदिशें नहीं होती। वो अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं और उन्हें नहीं पता कि जिस ओर उन्हें जाना होता है वह वहाँ जाते हैं। लेकिन इंसानों के लिए ऐसा कुछ होता है। लेकिन इस समय मैं आपको लेकर आई हूँ ग्राना वेटलैंड में, जहाँ पे हर साल जो माइग्रेंट बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इस समय भी हज़ारों की तादाद में ये यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से ये हर साल यहाँ पर आते हैं और एक खूबसूरत दृश्य यहाँ पर नज़र आता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पर आते हैं। और माइग्रेंट बर्ड्स की मैं बात करूँ, काफ़ी तेज़ बर्ड्स होते हैं, काफ़ी तेज़ रफ्तार होती है इनकी, और तेज़ रफ्तार के साथ साथ हज़ारों मील की दूरी तय करते हैं। और इनकी स्पीड की बात की जाए तो काफ़ी स्पीड में भी चलते हैं, काफ़ी तेज़ बर्ड होते हैं। और हर साल मौसम के बदलते ये यहाँ पर इस तरीके से एक खूबसूरत सा नज़ारा जो है इनका नज़र आता है। और हिमालय पर्वत की बात करें तो काफ़ी बड़ी बड़ी ऊंची चोटियों को पार करते हुए ये बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। और इस समय जिस तरीके से पिछले दिनों की बात करें तो काफ़ी बारिश भी रही, और बारिश के चलते इस समय ये जो आरसपुरा है, आरसपुरा का ग्राना ये वेटलैंड है, जहाँ पर इस समय देखिए कितनी हरियाली है इस समय। क्योंकि इधर आरएसपुरा की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से बासमती उगाई जाती है, हरियाली भरा एरिया ये है। और बारिश पड़ने की वजह से यहाँ पर हर साल की तरह ये पानी एकत्रित होता है और ये जो माइग्रेंट बर्ड्स है ये यहाँ पर नज़र आते हैं। और काफ़ी दूर दूर अलग देशों से आए होते हैं, हिमालय की ऊंची जो चोटियां हैं उन्हें पार कर कर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने तेज़ रफ्तार के ये होते हैं। क्योंकि माइग्रेंट बर्ड्स की एक खासियत बात ये होती है कि जो माइग्रेंट बर्ड्स होते हैं इन्हें पता होता है कि कौन सी दिशा में जाना है। तारों की मदद से या सूर्य जब उदय होता है, सूर्य की दिशा से ये कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा देते हैं और इन्हें पता होता है कि ये कहाँ पर गए थे और इन्हें अपना ठिकाना हर साल की तरह पता होता है, तो वहाँ पर आते हैं। तो ग्राना में भी इस तरीके से आते हैं। और जिस तरीके से बर्ड्स फ्लू की मैं बात करूँ तो कई बर्ड्स जो है, काफ़ी बर्ड्स मर भी चुके हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पर भी एक टीम आई, डॉक्टर्स की टीम आई, जिन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर इन बर्ड्स के सैंपल्स लिए कि कहीं इन बर्ड्स में भी वो फ्लू तो नहीं। तो बर्ड्स की डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने यहाँ पर इन बर्ड्स के सैंपल लिए। अब उन सैंपल्स को देखा जाएगा, लैब में लिया जाएगा और टेस्ट होगा कि क्या इन बर्ड्स में किसी भी प्रकार का फ्लू तो नहीं। क्योंकि ये बर्ड्स अलग अलग राज्य, अलग अलग देशों से यहाँ पर आते हैं। तो जब अलग अलग राज्यों और देशों से आते हैं तो कहीं ना कहीं इनका टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बर्ड फ्लू की मैं बात करूँ तो बर्ड फ्लू जो है वो ह्यूमन बीइंग में भी फैल सकता है और एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैलता है। तो कहीं ना कहीं हर साल जब ये बर्ड्स यहाँ पर आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, काफ़ी तेज़ होते हैं, काफ़ी तेज़ रफ्तार होती है इनकी और इन्हें पता होता है कहाँ पर जाना है। तो इनका सैंपल लेने के लिए यहाँ पर ग्राना में भी एक स्पेशल टीम आई, जिन्होंने इनका सैंपल लिया और उस सैंपल की अब छानबीन होगी कि क्या कहीं इनमें तो वो फ्लू नहीं पाया जा रहा। क्योंकि काफ़ी अगर मैं बात करूँ हज़ारों की तादाद में ये बर्ड्स यहाँ पर आते हैं, तो हज़ारों बर्ड्स का सैंपल लेना, फिर उन्हें जांचना लैब में जाकर कि कहीं इनमें किसी भी प्रकार का फ्लू तो नज़र नहीं आ रहा, जिस तरीके से बर्ड फ्लू नज़र आया है। तो ये सैंपल्स लेकर पता करवाएंगे कि क्या कुछ कहीं इन बर्ड्स में तो कोई फ्लू नहीं। क्योंकि फ्लू इस समय इंसानों में भी फैल रहा है। जिस तरीके से कोरोना वायरस की बात करें तो वहाँ पे भी कई जानें जा रही है, लेकिन बर्ड्स फ्लू में भी कई बर्ड्स जो है अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो इनके सैंपल लिए गए हैं और डॉक्टर से भी बातचीत की हमने और देखिए डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना था, किस तरीके से बर्ड्स के सैंपल लिए जाते हैं। और जो ये बर्ड्स है दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने पंख फैलाए हुए ये बर्ड्स जहाँ तक दूर दूर तक नज़र जा रही है, बिल्कुल बैठे हुए हैं और जो दृश्य है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में वाइल्ड लाइफ वेटनरी ऑफिसर हूँ जी। जैसे आप देख रहे हैं कि जो अभी बर्ड फ्लू का जो एक सेंटर जो हमें एडवाइजरी जारी की गई है इसकी प्रिवेंशन रोकथाम के लिए, तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। हम अपने जो एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट है उनके साथ
मिल के यहाँ पे जो है सैम्पलिंग करवा रहे हैं। जो हमारे बर्ड्स की जो आप देख रहे हैं यहाँ मैक्सिमम जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो जैसे ये रिपोर्ट किया गया है हिमाचल में पौंग डैम में कि वहाँ पे 12 हेड गीजर्स की कुछ मॉर्टेलिटी हुई है और उनकी जो टेस्टिंग की गई है भोपाल से, तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो स्ट्रेन है बर्ड फ्लू का वो H5N1 है। तो जो H5N1 वही स्ट्रेन है जो 90s में काफ़ी जो है पेंडेमिक इसने किया था ह्यूमंस में भी, क्योंकि ये इजीली ट्रांसमिट होता है बर्ड्स टू एनिमल्स और अपने ह्यूमंस में भी। तो डॉक्टर साहब किस तरह ये देखिए जो एडवाइजरी आई है हम उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। एज सच तो अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा बर्ड नहीं देखा गया कि जो हेल्दी अनहेल्दी हो। जो हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ है वो बाइनोकुलर से और ऑकुलर विजन से जो है अपना कंटिन्यूस इनको जो है वॉच कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। कोई भी ऐसा अनहेल्दी बर्ड दिखता है तो उसको सेग्रीगेशन करके उसकी सैम्पलिंग लेके जो कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, कुछ हम भी सैंपल ले रहे हैं, जो डेजिग्नेटेड जो लैब्स हैं वहाँ पे भेज रहे हैं। साउंड कर दिया गया है सभी डिपार्टमेंट्स को, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, और वाइल्ड लाइफ की तरफ से भी हम इसको 24 आवर मोनीटर कर रहे हैं बर्ड्स की एक्टिविटीज़ को, और उनकी सारी एक्टिविटीज़ को मोनीटर किया जा रहा है ताकि कोई भी सिम्टोमेटिक बर्ड अगर दिखाई दे तो उसका अकॉर्डिंगली कैच करके उसके जो सैंपल्स कलेक्ट करके उनको प्रॉपर लेबॉर्ट्रीज में डेजिग्नेट। जानते हैं कि करीब कुछ बीते दिनों हमारे कुछ 3-4 स्टेट्स हैं जहां पे एवियन इन्फ्लुएंजा के केस रिपोर्ट हुए हैं। तो उसी के चलते हम लोगों ने जो है पूरी सावधानी बरत रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जो भी बर्ड्स आते हैं उनकी हम लोग यहाँ पे सैम्पलिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ घराना वेटलैंड है, यहाँ पे कोई 4000 से लेकर 5000 तक जो बर्ड्स आते हैं, और डिफरेंट स्पीशीज कोई 300-350 करीब कोई स्पीशीज़ आती हैं। तो इन बर्ड्स की हम लोग सैम्पलिंग करेंगे और इनके सैंपल्स लेके हम लोग फिर जलंधर भेजेंगे फॉर डिजीज डायग्नोस्टिक, और उसी के तहत हम लोग से सावधानी करते हैं। क्या इससे पहले यहाँ पे किसी परिंदे देखिए ये हमारे लिए बहुत ही राहत की बात है कि अभी तक यहाँ पे कोई भी इस तरह का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई हुई है। तो हम लोग यहाँ पे लगातार सर्वेलेंस बनाए हुए हैं और सैम्पलिंग कर रहे हैं। आपने सुना कि किस तरीके से जो टीम यहाँ पर आई है सैंपल इकट्ठे करने के लिए, किस तरीके से उन्हें सैंपल एकत्रित किया और क्या कुछ कहा, क्योंकि कोई भी बर्ड जो है अगर उसमें किसी भी प्रकार का फ्लू पाया जाता है तो वो बर्ड जो है बीमार होता है, तो उसकी कंडीशन से कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन जब जहाँ पर हज़ारों की तादाद में बर्ड्स आए तो पूरी तरीके से एक सैम्पलिंग की ली जाती है और सैम्पलिंग के बाद उसे लैब में टेस्ट किया जाता है कि आखिरकार क्या इन बर्ड्स में जो यहाँ पर आए हुए हैं क्या इनमें बर्ड फ्लू है या नहीं है। तो सैम्पलिंग यहाँ से ले गई है टीम। तो देखते हैं कि क्या कुछ आगे रहेगा, क्योंकि बर्ड्स फ्लू भी कहीं ना कहीं अब फैल रहा है और बर्ड्स की भी जानें जो है वो जा रही है। तो ऐसे ही तमाम न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।